कि उन्हें जन स्वराज के विचारों पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है। प्रशांत जी की मेहनत को वो लोग उसकी सराहना करते हैं। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने दावा किया है कि आने वाले 6 नवंबर को जिले की चारों विधानसभा सीटों पर जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहने वाला है। उदय बीएसएनएल के मुताबिक जनसुराज पार्टी का सीधा मुकाबला एनडीए गठबंधन से है, जबकि महागठबंधन का अस्तित्व अब जमीन पर नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जनसुराज के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है और पूरे बिहार में पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर सीधे टक्कर में है। सहरसा में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जनसुराज पार्टी बेरोजगारी और पलायन जैसी बड़ी समस्याओं पर ठोस कदम उठाएगी और आने वाले चुनाव में जनता इसका परिणाम जरूर दिखाएगी। उससे हम क्या समर्थन देंगे, वही हमें समर्थन दे रहे हैं, वही कह रहे हैं कि और जोर लगाइए, हम लोग सब तैयार हैं। तो इस बार तो जैसा मूड दिख रहा है लोगों में, जिस गांव में भी गया हूँ, जिस तबके के लोग, जिस समुदाय के लोग, जिस जाति के लोग सब बात कर रहे हैं, सब लोग दो चीज़ें बड़े मुक्त कंठ से कह रहे हैं, प्रखर रूप से बतला रहे हैं कि उन्हें जन स्वराज के विचारों पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है। प्रशांत जी की मेहनत को वो लोग उसकी सराहना करते हैं। सभी लोगों को जन स्वराज में जो लोग हैं उसकी सराहना करते हैं और अधिकांश जगह पे जिस तरह के उम्मीदवार हम लोगों ने उतारे हैं उसकी लोग सराहना करते हैं। कुछ हैरानचकित भी होते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से ढूंढ के ले आए हैं ऐसे ऐसे लोगों को जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमारा हौसला अफजाई होता है ऐसी बातों को सुनकर। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो ये 6 तारीख और 11 तारीख को 2 दिन है और 14 तारीख को परिणाम है, बिहार के लिए कोई सुखद संदेश जरूर लेकर आएगा। क्या लगता है कितने सीटों पर आप लोग सीटों के अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ की ज़रूर भरोसा है लोगों का मूड को देखकर कि 14 तारीख को जनता की एक अपने लिए बनाई हुई जनता की व्यवस्था यहाँ बनेगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी। अच्छा, आखिर वोट क्यों दे आपको? वोट इसलिए दे कि पिछले 30 वर्षों से बहुत थक गया है वो। कल जो मोकामा में घटना हुई है उसको एक उदाहरण बनाकर हम लोग देख सकते हैं। एनडीए के लोग कहते नहीं थकते, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, सभी लोग वो याद कराते हैं कि लालू जी के ज़माने में, आरजेडी के ज़माने में यहाँ जंगल राज था, दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती थी। कल मोकामा में जो हत्या हुई उसमें जिनका नाम आ रहा है वो तो एनडीए के लोग हैं। तो अब बिहार के लोगों के लिए ये विडंबना है, ये एक उदाहरण है मान, ये विडंबना है कि भाई जंगल राज कौन लेकर आ रहा है, वो आरजेडी वाले जो पहले कभी सत्ता में थे या ये एनडीए वाले जो आज सत्ता में हैं। और इसलिए ये एक उदाहरण ही दिया है। इसी तरह से हर चीज़ में भ्रष्टाचार हो, अफसरशाही हो, बिहार के विकास की जो गति है वो किसी और तरफ मुड़ गई है। यहाँ से जो पलायन है, यहाँ जो शिक्षा की स्थिति है, तो लोग मूल्यांकन कर रहे हैं कि भाई हम किधर जाएं। तो इसीलिए उनके सामने उन्हीं के द्वारा निर्मित जन स्वराज की जो व्यवस्था है वो उनको पसंद आ रही है और यही मुख्य कारण होगा कि जन स्वराज को अपार जन समर्थन प्राप्त होगा। अभी तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर बेरोजगारी दूर करने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं, तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की योग्यता के बारे में मैं कुछ बोलूँ तो ये ठीक नहीं है, लेकिन ये योग्यता का कोई मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं कि ये बहुत विचित्र चीज़ है। अब कोई भी आदमी इसको खुद देख सकता है। आज बिहार में कुल मिलाकर सरकारी नौकरियां, पक्की सरकारी नौकरियां 5 लाख से कम है। संविदा पे जिन लोगों को रखा है उन लोगों को मिलाकर 23.25 लाख। संविदा पे जिन लोगों को रखा है उनका बार बार सालों भर आप सुनेंगे उनको वेतन नहीं मिला, उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, वो कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पटना जाते हैं तो उन पे लाठी बरसाए जाते हैं। ऐसे हालात में तेजस्वी जी कह रहे हैं कि वो 2.5 करोड़ परिवार में से एक एक को नौकरी देंगे, मतलब 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे। शुभकामनाएं उनको, लेकिन वो 2 चीजें समझा दें मुझे सिर्फ, या बिहार के लोगों को समझा दें, मुझे क्यों समझा दें, कि 2.5 करोड़ लोगों को अगर वो नौकरी पर रखेंगे तो उनसे करवाएंगे, वो क्या काम करेंगे, वो कौन सा ऐसा काम वो सृजन कर देंगे जो ये लोग करेंगे। और मान लीजिए 1 मिनट के लिए, हालांकि मानना भी मुश्किल है, लेकिन 1 मिनट के लिए अगर मान लिया कि ऐसा हो गया,
इनको तनख्वाह कौन देगा, कहां से देंगे ये तनख्वाह? तो बिहार के कर्ज लेने की भी एक सीमा है। बिहार कोई आरबीआई से जाकर ओवरड्राफ्ट इतना नहीं ले सकती है जितने के लिए वो एंटाइटल नहीं है। तो बिहार तो नीलामी के कगार पे पहुंच जाएगी, बिहार नीलाम हो जाएगा। और खरीदने वाले दो हमारे आदरणीय मोदी जी ने तैयार कर रखे हैं, एक अडानी जी एक अंबानी जी, वो शायद बिहार की बोली लगाने आ जाएंगे। तो बिहार के लोगों को जरा सचेत रहना चाहिए कि ऐसे गैर जिम्मेदार लोग जो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। ये बिहार को कहाँ ले जाएंगे? राहुल गांधी बिहार आते हैं, मंचों से भाषण देते हैं, लेकिन अपने सीएम कैंडिडेट का एक बार नाम नहीं लेते। अब तो उन लोगों ने सुना मैंने कि सीएम कैंडिडेट का शायद बहुत दबाव डालकर आरजेडी वालों ने मनवा लिया है कि तेजस्वी जी होंगे, लेकिन ये मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने हैं। आरजेडी कहीं हमें ज़मीन पे महागठबंधन के लोग दिख नहीं रहे हैं। मैं भी आपके सहयोगियों से बात कर रहा था तो बतला रहा था कि मैंने जो देखा वो ये देखा कि जनसुराज की जहाँ भी टक्कर है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वो एनडीए के लोगों के साथ है, महागठबंधन के लोगों के साथ है नहीं हमारा कोई टक्कर। इसलिए वो उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो वहीं रह जाएंगे। सरकार तो जनसुराज की ही बनेगी अंतोगत्वा, इसमें कोई बहुत संदेह नहीं। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। ये है आपका अपना RSG News 24।